चेष्टा बकोध्यानम स्वानिनिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। अर्थात कौवे की तरह लगातार प्रयास करना, बगुले की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, कुत्ते की तरह नींद अर्थात मौके पर जग जाना, कम खाना और घर छोड़ने के लिए तैयार रहना, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। इसी के साथ मैं तनुश्री आज की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं अगर दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से हो तो हमारा दिन बहुत ही शुभ गुजरता है। आइए अपने दिन को शुभ एवं अच्छा बनाने हेतु ईश्वर की आराधना करते हैं। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन ये चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हमारे जीवन में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो आइए उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु शपथ लें। शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता,
गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। हर दिन का कुछ ना कुछ इतिहास है, तो आइए आज के इतिहास को जानते हैं। सुप्रभात, मैं कोमल गुप्ता कक्षा 12 से ट्रेसा सदन की ओर से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ 23 जनवरी के इतिहास के साथ। 23 जनवरी 1977 में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हुआ था। 23 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। 23 जनवरी 1927 में बाल ठाकरे भारतीय राजनेता एवं शिवसेना के संस्थापक का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का ओडिशा के कटक में जन्म हुआ था। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। अच्छे विचार से ही अच्छे मनुष्य की संरचना होती है। आइए आज के विचार को जानते हैं। सुप्रभात, मैं स्वीटी कक्षा 11वीं अब की छात्र ट्रेसा सदन की ओर से प्रस्तुत हूँ अपने सुविचार के साथ। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो रोज की सूचनाओं से अवगत हो। तो आइए आज के समाचार को अपने रेडियंट के संवाददाता से जानते हैं। सुप्रभात, मैं उत्सव कक्षा 11 से तेरसा सदन की तरफ से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीघ्र घोषित होंगी सीबीएसई बोर्ड जेईई नीट की तारीखें। किसानों को नियंत्रण मुक्त करने के पक्षधर से पूर्व पीएम चंद्रशेखर दिल्ली नहीं गए अधिकारी। केंद्र बंगाल में और बड़ा टकराव। दुनिया भर में फैला है चीनी एजेंटों का जाल। कोरोना के कारण दक्षिण कोरिया में मंगलवार से बंद होंगे स्कूल। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रज्ञा यादव आप सभी के समस्त प्रस्तुत हूँ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। 20 जनवरी के बाइडेन में शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा का खतरा, सभी 50 राज्यों की सरकारें सतर्क। न्यूयॉर्क में लोगों के कम आने से फेंका जा रहा था वैक्सीन का स्टॉक, बाद में नियम बदले गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा 8 दिन पहले ही कार्यालय खत्म होने का ऐलान किया गया, बाद में स्टॉक हटाई गई। केरल और कर्नाटक में आई वैक्सीन की पहली खेप, कल तक केरल में आने की संभावना। मरेली में 17 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से, 18 गिरफ्तार, एक एफआईआर दर्ज। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं मैसूरा जावेद प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष खेल समाचारों के साथ। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया में 4 देशज खेलों को शामिल करने की दी मंजूरी। विश्व टूर फाइनल्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान। कोरोना के बाद पहली बार खेलेंगी साइना सिंधु। मुक्केबाजी विश्व कप में अमित पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक, वहीं सतीश कुमार को रजत से करना पड़ा संतोष। कोरोना के बाद 22% महंगा हुआ टोक्यो ओलंपिक। नया बजट 15 अरब 40 करोड़ डॉलर। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं सालवी श्री प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आज के खेल समाचारों के साथ। सीरीज कमा चुके पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, कप्तान बाबर आजम और ओपनर इमाम उल हक टीम से हुए बाहर। भारतीय खिलाड़ियों ने जर्मनी में बिखेरा जलवा, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड समेत दिलाए 9 पदक। रोनाल्डो और मेस्सी को हराकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की बने दुनिया के बेस्ट मेन फुटबॉलर, मैनुएल न्यूअर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। मुक्केबाजी में अमित पंघाल ने पोलैंड विश्व कप में जीता स्वर्ण, चोटिल सतीश को भी मिले रजत। भारत की अंशु मलिक ने बनाया रिकॉर्ड, कुश्ती विश्व कप में देश को दिलाया रजत पदक। ज्ञान सिर्फ वह नहीं जो हमें किताबों से ही प्राप्त हो, कुछ ज्ञान हमें किताबों के बाहर से भी प्राप्त होते हैं। तो आइए आपको ऐसे ही कुछ ज्ञान देने हेतु एक भाषण से अवगत होते हैं। मैं रोमी पांडे कक्षा 11 से प्रस्तुत हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में एक छोटे से भाषण के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महानात्मक क्रांतिकारी में से एक थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक
के एक अमीर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। यहीं के एंग्लो इंडियन स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित की। बाद में ICS परीक्षा पास करने के बावजूद वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। वह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन में विश्वास रखते थे। ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए उन्होंने शांतिशाली आजाद हिंद फौज का गठन किया। शक्तिशाली आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तथा दिल्ली चलो जैसे नारों से अपने महान सैनिक व भारतवासियों को प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि सन 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जी ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आइए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने हेतु व्यायाम करें।
हेतु राष्ट्रगान के लिए तैयार हो।